आपने जॉम्बी जैसे जीवों के बारे में तो खूब सुना होगा और आप शायद इसे फेक भी मानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी वास्तव में गौर किया है कि जॉम्बी या जॉम्बी जैसे प्राणी वास्तव में प्रकृति में मौजूद भी है? और यदि हाँ है तो वे क्या है और वे जॉम्बी कैसे बनते हैं? जॉम्बी किसी ऐसे शरीर को कहते हैं जो कि जिंदा लाश हो, यानी जिस पर अपना खुद का नियंत्रण नहीं होता, वह किसी दूसरे जीवों या दूसरी शक्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और यदि अब हम साइंटिफिकली बात करें कि जॉम्बी इस दुनिया में किस अवस्था में वर्तमान में मौजूद है और वे जॉम्बी कैसे बनते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि आप ऐसा ना समझे कि जब कोई भी जीव जॉम्बी बनेगा तो आप उसे मूवीज़ के जॉम्बी से कंपेयर ना करने लगे, क्योंकि जॉम्बी का मतलब होता है कि किसी भी जीव का दिमाग हाईजेक हो जाए या किसी दूसरे जीव के द्वारा उसका दिमाग नियंत्रित किया जाए और वे अपने आप को और दूसरों को हानि पहुंचाना शुरू कर दे। और एक बात की, जैसे मानव जॉम्बी बनते हैं, वैसे ही चींटियां भी चींटी जॉम्बी बनती है। तो इसमें हम पहले नंबर पे लेते हैं चींटी जॉम्बी की, आफिया कोर्डिसेप्स, जो कि फंगी का एक जीनस है जिसकी 200 से भी अधिक प्रजातियां एग्जिस्ट करती है, जिस पर अभी माइक्रोलॉजिस्ट खोज भी जारी है। और इस फंगी की बहुत सारी प्रजातियां खतरनाक भी हो सकती है क्योंकि उनमें टॉक्सिक केमिकल्स होता है। और यह स्पेशल टाइप की फंगी जिसे आप देख रहे हो यह तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। आफिया कोर्डिसेप्स उन कीड़ों के शरीर में जाकर उनका मांस खाते हैं जिनसे वे जुड़ते हैं और शरीर के भीतर जाकर बढ़ते रहते हैं और तब तक बढ़ते हैं जब तक कि कीड़े मर नहीं जाते। कवक की ये प्रजातियां अपने छिद्र के माध्यम से किसी को इन्फेक्ट करती है और अपने बीजाणुओं के माध्यम से विभिन्न कीड़ों को संक्रमित करती है। और फिर एक बार संक्रमण होने के बाद यह परजीवी कवक कीट के दिमाग पर अपना पूरा नियंत्रण कर लेती है, जिससे उस जीव के व्यवहार में परिवर्तन होता है और फिर वह उस जीव के माध्यम से वैसे और भी जीवों को फैलता रहता है। यह फंगी विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली कारपेंटर आंट्स को संक्रमित करती है। जब चींटियां भोजन के लिए ऊंची वनस्पति पर चढ़ती है तब यह उच्च ऊंचाई कवक को बढ़ने और उसके वायरस को फैलाने में मदद करता है। और जब यह चींटियों के शरीर में जाता है तब यह चींटियों के ऑर्गन्स को खाने लगता है, जिससे उनका शरीर नष्ट हो जाता है और उनका शरीर सिर्फ नाम का रहता है, बाकी उनके शरीर के अंदर यह फंगी रहती है। इस प्रकार से चींटियों के बॉडी में ऑफियोकार्डिसेप्स ओनेलेटरिलिस का पूरा नियंत्रण होता है और यह चींटियों को जॉम्बी में बदल देता है और चींटियां अलग अलग हरकतें करने लगती है, जैसे अपने ही घरों को तोड़ना और अपने ही साथियों की जान लेना। और आपको बता दूं कि कॉर्डिसेप्स मनुष्यों को संक्रमित नहीं कर सकता क्योंकि हमारा शरीर उनसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप आराम से रह सकते हो कि आप जॉम्बी नहीं बनोगे। और अब एक छोटी सी डरावनी कहानी की बात करते हैं। आप वास्प को तो जानते ही होंगे, यानी कि ततैया, जो एक प्रकार का कीट होता है जो कि मधुमक्खी की तरह ही होता है और उनसे भिन्न होता है और मधुमक्खी के जैसे एक बार काटने पर नहीं मरता है, यानी कि वो बहुत सारे लोगों को काट सकती है। और जब इसका लार्वा अंडों से निकलता है तभी यह मकड़ियों पर नियंत्रण कर लेता है। आप रियल लाइफ जॉम्बीज की मानो या न मानो, पर यह कीड़े मकोड़ों की दुनिया में तो होते ही है। लार्वा से निकलने के बाद यह एक असामान्य प्रकार का वेब बनाता है जो लार्वा के लिए कोकून की तरह काम करता है। दरअसल यह इक्वाडोर के अमेज़न की ततैया है और ऐसा लगता है मानो यह दुनिया की सबसे नन्ही हॉरर फिल्म की साजिश हो, जो कि मकड़ियों को जॉम्बी बना देती है और इससे मकड़ियाँ अपना जाला छोड़ देती है। यह एक एंटोमोपैथोजेनिक कवक है जो कि कीड़े के परजीवी के रूप में कार्य करता है और उन्हें मार देता है। और कुछ मकड़ियाँ इन्फेक्ट होने के बाद भी जॉम्बी नहीं बनती, लेकिन धीरे धीरे यह फंगी उनके बॉडी ऑर्गन्स को खाता जाता है और उन्हें मार देता है। और इस प्रकार से ततैया का लार्वा अपने नए कोकून में प्रवेश करने से पहले ही अपने इस होस्ट सेल को खाकर उसे जॉम्बी बना देता है। यानी कि ततैया पूरी तरह से मकड़ी के व्यवहार और मस्तिष्क को हाईजैक कर लेती है और उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करती है जो वह कभी नहीं करेगा, जैसे कि अपना ही जाला तोड़ना और पूरी तरह से अलग संरचना को कतई करना, जो कि इन छोटी मकड़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अब बात करते हैं दोस्तों जिसका हम वेट कर रहे थे कि क्या इंसान भी जॉम्बी बन सकते हैं। इसमें पहले बात कर लेते हैं हमारे पास्ट के कुछ रियल जॉम्बीज की, जिन्हें विज्ञान भी जॉम्बी मानता है। 1990 के दशक में डॉक्टर चॉनेस डोयन और प्रोफेसर लिटिलवुड ने यह जांच की कि क्या यह सही है कि हाइटियन जॉम्बी फिर से जीवित होकर सही में जॉम्बी बन जाते हैं। और 1997 में दोनों साइंटिस्ट ने द लेसेंट में एक अध्ययन पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने हैती के 3 व्यक्तियों के मामलों का विश्लेषण किया था
जिन्हें सभी ने मरा घोषित किया था और फिर उन्हें जीवित पाया गया। इनमें एक 30 वर्षीय महिला थी जो बीमार पड़ने के बाद जल्दी ही मर गई थी और फिर उसके परिवार ने इस घटना को 3 साल बाद बताया कि उसे चलते हुए ज़ॉम्बी के रूप में देखा गया। और एक अन्य ऐसा ही युवक था जो 18 साल की उम्र में मर गया था और फिर 18 साल बाद फिर से दिखाई दिया था। और अंतिम केस स्टडी का संबंध एक अन्य महिला से है जिसकी 18 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस घटना के 13 साल बाद उसे फिर से एक ज़ॉम्बी के रूप में देखा गया। और फिर बाद में जब इन डॉक्टर्स ने तीनों लाश की जांच की और पाया कि वे किसी जादू के शिकार नहीं हुए थे, बल्कि इसके बजाय वे ज़ॉम्बीफिकेशन के शिकार हो गए थे। इनमें से पहले ज़ॉम्बी में कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया था, एक ऐसी दुर्लभ स्थिति जो कि किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाती है कि वे किसी शून्य अवस्था में चल रहे हो, जैसे कि ज़ॉम्बीज चलते हैं। और दूसरे व्यक्ति ने मस्तिष्क की क्षति का अनुभव किया था, जबकि तीसरे व्यक्ति के दिमाग में नॉलेज की बहुत कमी थी। दरअसल यह सब एक पुरानी स्किज़ोफ्रेनिक बीमारी थी जिसमें मस्तिष्क क्षति होती है और जो कि हैती के घूमने वाले लोगों से मिलती जुलती थी। और यह व्यक्ति इन बीमारियों के आधार पर रियल ज़ॉम्बीज थे। लेकिन कार्टर सिंड्रोम नामक एक विशेष मानसिक विकार भी है जो लोगों को ज़ॉम्बीज की तरह कार्य करने का कारण बन सकता है, और ऐसे में उन्हें लगता है कि मानो वो भ्रम में हो और वे मर चुके हैं या जिंदा सड़ रहे हैं। पर इसके केसेस वर्ल्ड वाइड बहुत ही रेयर है और अभी तो सिर्फ 200 ही है। और अंत में मेरी राय तो यही है कि यह स्थिति कितनी सही है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन शोध बताते हैं कि यह एक दुर्लभ घटना है। अब वीडियो देखने के बाद क्या आपको समझ आया कि ज़ॉम्बीज असली है या फिर वो अभी भी एक भ्रम है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।